आप देख रहे हैं वक्त न्यूज। सनसनी नहीं, सच। लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? एक तरफ से लगना चाहिए और एक तरफ से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि रोज़ कमाने वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं। अच्छा, अभी आप ये काम कर रहे हैं, पिछले लॉकडाउन में क्या हाल स्थिति थी आपकी? पिछले लॉकडाउन में तो मैं मतलब काम धंधे बंद हो गए थे मेरे 2 महीने तक। कितना कमा लेते हैं रोज़ का? 200-300 रुपये। 200-300 रुपये रोज़ कमा लेते हैं? घर बार चल जाता है इसमें? नहीं चले फिर भी क्या करें अब। जी भाई, लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? मेरे हिसाब से तो देखो ऐसा है, लगना तो अनिवार्य है। बाकी क्या है, जनता ने अपने सोचना चाहिए, सब सुरक्षा अपनी करना चाहिए। पहली बात तो अगर सुरक्षा करेंगे तो ये नौबत नहीं आएंगे अपनी लॉकडाउन लगने की, पहली बात है। और दूसरी बात ऐसा, अगर लॉकडाउन लगता है तो जो रात दिन जो कमाने वाले जो गरीब लोग हैं उनके वांदे हो जाते हैं बस। अच्छा, एक जैसा तो लग रहा होगा ना कि डर और महसूस तो है ना कि अगर लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा फिर? लॉकडाउन लगेगा तो डर तो लगेगा ना कि यार देखो हालात देख के डर लगेगा वो तो। क्योंकि पिछले के मुकाबले में जो हालात हमारे सामने आए, लोग ट्रेनों में कट के मर गए या पैदल यात्रा करने पर मजबूर हो गए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वही हालात अभी भी होंगे और क्या। हालात चलते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि असल में हर इंसान को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना ज़रूरी है, मास्क का लगाना ज़रूरी है और सैनिटाइज़र का यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान, हर गवर्नमेंट अपने शासन को लेकर के चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर महाराष्ट्र जैसे हालात एमपी के अंदर भी नज़र आ जाए। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से हर एक गाइडलाइन जारी हो रही रोज़ बरोज़ कलेक्टर के लिए, और कलेक्टर मजबूर हैं क्योंकि वो सब चाहते हैं कि देश के अंदर अमन व अमान हो, देश के अंदर सुरक्षित हो। चाहिए पूछते हैं, लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? इसमें अर्थव्यवस्था खराब होगी, धंधे पानी में तकलीफ आएगी पहले। और अगर लॉकडाउन लग गया और पहले जैसा हालात फिर हो गए तो क्या होगा इस देश का? हालात तो सर खराब होते जा रहे हैं, फिर भी कैसा लॉकडाउन लगेगा तो लॉकडाउन में धंधे पानी आदमी की पहले ही जेम तेम पटरी पे आ रही है गाड़ी, और उसके बाद जेम तेम अभी लगा है और उसमें भी अभी परेशानी हो गई है। अभी जैसे कि होटल रेस्टोरेंट में बाहर बिठा के पार्सल सुविधा है, तो इसमें क्या हो रहा है सर, पार्सल सुविधा के देने टाइम कोई नहीं आ रहा है। ग्राहक बोलते कि हमको बैठ के खाना है, बैठ के नहीं खा सकते हैं, कोई नहीं खाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मार पड़ते जा रही है व्यापारियों ने। काम क्या करते हैं आप? होटल व्यापारी। होटल व्यापारी, तो आपके धंधे में तो बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो गई अभी तो। बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो गया सर, ग्राहक आ नहीं रहे, ग्राहक खाने के लिए बैठते हैं तो हमको बैठ के खाना है, बैठ के नहीं खिला सकते। अच्छा, जैसे कि अभी शिवराज सिंह चौहान साहब की तरफ से, हमारे जो सीएम हैं उनकी तरफ से एक गाइडलाइन शुरू हुई है कि संडे टू संडे लॉकडाउन लगाया जाएगा, उसमें आपका क्या विचार है? तो संडे टू संडे लॉकडाउन लगेगा तो संडे टू संडे में लॉकडाउन में क्या कर सकते हैं आप? एक दिन में क्या चेन तोड़ सकते हो? संडे के दिन क्या चेन तोड़ सकते हो? आड़े दिन तो पब्लिक भीड़ती है, भीड़ जा रही है, सब आ रहे हैं, सब भीड़ भाड़ लग रही है, तो रविवार के दिन क्या कर लोगे आप एक दिन में लगा? ये बात सही कही कि एक दिन में क्या हो जाएगा और एक दिन में कैसे काम होगा, क्योंकि एक दिन का लॉकडाउन लगाना, हम जानते हैं कि लॉकडाउन लगाना चाहिए क्योंकि इस वक्त स्थिति देश की बड़ी ख़राब है, मगर फिर मैं कहता हूँ तो फिर वही आता है कि आखिर ये चैनल वाले ऐसा क्यों बोलते हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखना है तो बंगाल के अंदर क्यों इस तरीके के हालात हैं, क्यों रैली बाय रैली हो रही है? क्या वहाँ पर कोरोना वायरस नहीं है? क्या वहाँ पर कोरोना वायरस घूम हो चुका है? ऐसा नहीं है, बल्कि हर इंसान को इस वक्त समझ के काम करना पड़ेगा, समझ करके चलना पड़ेगा। आइए एक और साथी से हम पूछेंगे, भाई लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं लगना चाहिए? इसलिए क्योंकि लॉकडाउन लगेगा तो हमें बहुत परेशानी होगी। अच्छा, पिछले जब लॉकडाउन लगा 2020 में, उसके अंदर आपका क्या योगदान रहा और क्या आपने उस वक्त महसूस करा? क्या ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था तो कैसा महसूस हुआ उस वक्त? हमको तो ऐसा महसूस हुआ कि एक पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि हमें एक जेल काट रहे हैं, जिससे हमें ना कमाई हो रही ना कुछ हो रहा, सिर्फ घर में बैठे रह रहे थे हम, कुछ काम धंधा कुछ भी नहीं रह रहा था, सिर्फ खा रहे थे पी रहे थे। अच्छा सर, लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, क्या स्थिति है? बिल्कुल लगना चाहिए। अच्छा, आपकी तरफ से लगना चाहिए, क्यों लगना चाहिए? संक्रमण इतना फैल रहा है, परेशानियाँ इतनी आ रही हैं, मेरे कम से कम 5 से 6 दोस्त चले गए हैं
अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि संक्रमण फैल रहा है, तो संक्रमण फैलने से हम लोगों को भी तो एहतियात करना चाहिए। जैसे सरकार जो गाइडलाइन रोज़ पर रोज़ कलेक्टर को दे रही है, तो वो गाइडलाइन हम यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? आप देखो यही लापरवाही, देखो कितने लोग बिना मास्क में हैं। ज़रा कैमरा घुमाइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कैमरा घुमाए ज़रा, क्यों इस तरीके से घूम रहे हैं? क्योंकि जब प्रशासन दिन को दिन नहीं समझ रहा, रात को रात नहीं समझ रहा है, तो हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि करेगा जो भी करना है पब्लिक को ही करना पड़ेगा। अपनों को बचाना है तो अपनों को सावधानी रखना पड़ेगी। बिल्कुल सही बात कही कि अपने आप को स्वस्थ रखना है। जब इंसान को कोई सांप काट लेता है तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाता है, तो आज जब दिख रहा है कि बीमारी बढ़ती नज़र आ रही है, तो हम खुद अपने आप को स्वस्थ क्यों नहीं बनाएं? क्यों हम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाएं, सैनिटाइज़र और मास्क का उपयोग ना करें? अगर ये चीज़ें ना करेंगे तो नुकसान आपका है, मेरा नहीं है, ना कि किसी सरकार का है। सिर्फ नुकसान आपका, और आपकी छोटी सी गलती आपके परिवार को ले डूबेगी। इस वक्त मैं सेंधवा का मशहूर कपड़ा मार्केट में खड़ा हूँ, खड़वाली के अंदर, जो कि एक वक्त वो था यहाँ पर कि भीड़ इतनी होती थी कि पाँव रखने की जगह नहीं होया करती थी। मगर आज देख सकते हैं मेरे पीछे कि पूरे तरीके से सन्नाटा है इस इलाके के अंदर, बिल्कुल गिराकी नहीं है दुकानदारों की। और अब हम दुकानदारों से पूछना चाहते हैं कि आखिर लॉकडाउन अगर लगता है, लॉकडाउन की स्थिति फिर से वही आती है, तो आखिर क्या होगा फिर? क्या लॉकडाउन ये स्वीकार करेंगे या फिर लॉकडाउन के ख़िलाफ़ कुछ बोलेंगे, या लॉकडाउन को ये अपने आप के अंदर महदूद रख लेंगे? आइए पूछते हैं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सईद शेरी। मोहम्मद सईद भाई, अगर यहाँ पर लॉकडाउन लगता है अपने मध्य प्रदेश के अंदर, तो क्या विचार है आपके? लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि स्थिति तो लॉकडाउन जैसी ही है फ़िलहाल में। सख्ती होना चाहिए, जैसे भी मास्क वगैरह लगाए, इंसान अपना एहतियात खुद करे। ये तो जनता को चाहिए कि एहतियात करे। और वैसे लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि गरीब तबका बहुत है यहाँ सेंधवा में, बहुत से दहाड़ी वाले लोग हैं। हम देखते हैं हमारे यहाँ सामने लगाते हैं, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये कमाता है। अब लॉकडाउन लग जाएगा 5-7 दिन का, तो वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा? अच्छा, पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती हो रही है या कुछ जाती हो रही है उनके साथ? नहीं, सख्ती तो ठीक है, होना चाहिए, कोई जाती तो नहीं हो रही है भाई। समझाइश कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन अच्छा कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी आते हैं, हमको भी समझाते हैं, हम भी समझते उस चीज़ को कि होना चाहिए। हम खुद भी भीड़ नहीं होने देते हैं, और वैसे तो अभी भीड़ जैसा माहौल है ही नहीं। जो जिस जगह से हमारे गांव से बाहर से लोग आते थे वो यूँ भी आ नहीं रहे, तो लॉकडाउन जैसा ही है, लॉकडाउन लगना नहीं चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ पर कितने गिराकी के? अभी हालत तो यूँ समझो कि कुछ भी नहीं है, किराया खर्चा भी नहीं निकल रहा है, नौकरों की पगार भी नहीं निकल रही है, हालत इतने ख़राब है। और लॉकडाउन लगना नहीं चाहिए, हाँ इतना है, सख्ती होना चाहिए। देखो, जिस तरीके से हमें बताया गया है कि यह आम आदमी की आवाज़ थी, या आम इंसान की आवाज़ थी, कि साफ कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगा तो पहले जैसे हालात हो जाएंगे, और अगर पहले जैसे हालात हुए तो लोगों को संभलना मुश्किल हो जाएगा, और अगर संभलना मुश्किल हो गया तो फिर वापसी वही पटरी पे आना बहुत गंभीर बात हो जाएगी। आइए दूसरों से हम बात करते हैं। उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि हमने अभी तहसीलदार साहब का भी इंटरव्यू लिया है सेंधवा के अंदर, और अच्छी बात कही कि पुलिस प्रशासन हर चीज़ को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रही है इस वक्त। आइए हम एक और साथियों से पूछते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम वसीम खत्री। पहले मास्क लगाएं आप। ये मास्क लगा जी, क्योंकि हर इंसान मास्क के साथ ही रहे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का लगाना बहुत अनिवार्य है। अच्छा, यहाँ पर लॉकडाउन लगता है तो क्या स्थिति होगी? क्या इसको लॉकडाउन को स्वीकार करेंगे आप? नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। नहीं लगाना चाहिए। हर इंसान की एक ही आवाज़ है कि नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? लोग सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियाँ उड़ाते नज़र आ रहे हैं, मास्क को नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं, तो लॉकडाउन तो लगना मुमकिन है। फिर नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, फिर आपकी मर्जी। नहीं, हमारी मर्जी नहीं है, ये तो सरकार के ऊपर है, अनिवार्य तो सरकार करेगी इस चीज़ को। अच्छा, धंधे वगैरह कैसे चल रहे हैं आपके इस वक्त? धंधे वगैरह कैसे चल रहे हैं अभी इस वक्त? बहुत ख़राब है, बहुत हालत ख़राब है। कितने का कमा लेते हैं लॉकडाउन से पहले, और अब क्या स्थिति है? बहुत हालत ख़राब अभी तो। दुकान का किराया है? किराए की दुकान है। क्या किराया निकल जाता है दुकान से? नहीं निकल रहा ना अभी किराया। हर इंसान की यही अभी बात है कि हर इंसान इस वक्त परेशान है, और हम हर इंसान से यही कहेंगे, अगर लॉकडाउन नहीं चाहते हो, लॉकडाउन से बचना चाहते हो, तो मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, अपनी दुकानों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ ना उड़ाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। जनता की आवाज़ में एक और शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है साहब आपका? कादर खत्री।
ख्वाजा खतीब साहब, हम लोग एक शो चला रहे हैं, उसके अंदर हम ये पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस तो बढ़ता नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से क्या आपकी राय है? लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, सैनिटाइजर नहीं कर रहे हैं और डिस्टेंस का फॉलो नहीं कर रहे। इस हिसाब से मेरे हिसाब से लॉकडाउन लगना चाहिए। इनकी राय है कि लॉकडाउन लगना चाहिए, आपकी क्या राय है? एक बार लॉकडाउन लगना चाहिए 8 से 10 रोज का। आज 8 से 10 रोज़ का लॉकडाउन लगना चाहिए, इनका ये कहना है। और यहाँ पर कितने केसेस अभी सेंधवा में? आज 15 केस निकले हैं सेंधवा में, परापर में। आज 15 केसेस की तादाद है और बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। तो इस हिसाब से जो शिवराज सिंह चौहान साहब की तरफ से एक इशू किया गया ऑर्डर के भाई संडे और सैटरडे के दिन लॉकडाउन लगना चाहिए, उसमें आपकी क्या स्थिति है? संडे सैटरडे भी लगना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए भी लगना चाहिए। एक बार फिर जनता की आवाज़ में ये बात की जा रही है कि संपूर्ण लॉकडाउन एक कम दिनों के अंदर जो 3 महीने 4 महीने चला था उसको हटा करके चाहे 1 महीने का लगाए, मगर एक बार फिर से लगाए। जनता की आवाज़ में फिर एक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आखिर लॉकडाउन लगता है तो क्या स्थिति होगी और आपका क्या विचार है इसके अंदर? लॉकडाउन तो लगना चाहिए। लॉकडाउन से फ़ायदा ये रहेगा कि लोगों को थोड़ा जो दहशत रहेंगी, और दहशत से ये रहेगा कि लोग अपने एहतियाती करेंगे और परहेज से रहेंगे। अभी क्या हो रहा है कि पब्लिक बिल्कुल निडर है। निडर होने की वजह से क्या हो रहा है, एक दूसरे से मिल रहे जुड़ रहे हैं। तो लॉकडाउन तो लगना चाहिए 8-10 रोज़ का। उससे थोड़ा सा पब्लिक के दिल में डर रहेगा। डर के साथ ये रहेगा कि लोग सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि कोरोना महामारी फैलने का अंदेशा कम होता है। अच्छा, जैसे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से आए दिन गाइडलाइन लागू होती जा रही है, मगर पता ये चल रहा है कि उस गाइडलाइन की कोई भी कदर नहीं कर रहा है, उसको दिल में बिठा नहीं रहा है। तो आखिर फिर जब प्रशासन अगर लाठीचार्ज कर रहा है या प्रशासन मार रहा है तो उसको गलत क्यों ले रहे हैं लोग? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ये हमारे हित में ही सोच रहे हैं, बाकी पब्लिक उसका पालन नहीं कर रही है, इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री को भी हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आपकी क्या राय है भाई? आप क्या चाहते हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं। इसमें गरीबों का नुकसान है, बहुत सी चीज़ें हैं। गरीब कहाँ जाएगा? अगर टक खाने वाला कहाँ जाएगा? जी, ये बात सही कही कि पहले के मुकाबले में अभी लोग संभले नहीं थे, गरीबी हालत बढ़ती थी, और अभी संभले नहीं है कि फिर वापसी लॉकडाउन लगाने की एक मंशा चल रही है। तो आखिर अब उसका होगा क्या, रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? रिजल्ट है कि क्योंकि लोग तो अपने आप को सुरक्षित मान ही नहीं रहे ना, क्योंकि गाड़ी पे भी घूम रहे हैं, 2 ज़्यादा घूम रहे हैं, 3 जने घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ नहीं कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं। तो फिर इस हालत में तो लॉकडाउन लगना ज़रूरी होना चाहिए। इसमें तो सोशल डिस्टेंस करना चाहिए। अभी सब नियमों का पालन करते हुए सब कुछ करना चाहिए। ये थे हमारे साथ में जनता की आवाज़ में जो हमने शो चलाया, उसके अंदर ये जनता की आवाज़ है। कुछ ने कहा लगाइए, किसी ने कहा नहीं लगाइए। इसमें जनता की आवाज़ में एक और शख्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आपका क्या नाम है? समीर शेख। समीर भाई, अगर लॉकडाउन लगता है, क्योंकि पुराने हालात 2020 के देखते हुए अभी लोग सुधरे नहीं है, व्यापारी बिल्कुल कमज़ोर हालत में इस वक्त, और गरीब तो और गरीब होता जा रहा है। तो अगर लॉकडाउन की स्थिति वापसी आती है तो आखिर क्या आपकी राय है उसके अंदर? लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लॉकडाउन इस मसले का हल नहीं है। इसमें जो जिस तरह से लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, तेज़ी से कोरोना फैल रहा है और जो नया स्ट्रेन तो बहुत ही भयावह है। स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर हुई जा रही है। हमें जनता से ही एक ये कोशिश की जानी चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ बार बार धोएं, भीड़ वाले इलाके में जाने से बचें। हम बार बार अपने चैनल के ज़रिए से यही बोल रहे हैं कि हर इंसान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे, धज्जियाँ ना उड़ाए सोशल डिस्टेंसिंग की, और सैनिटाइज़र, मास्क और जो भी गाइडलाइन सीएम शिवराज सिंह चौहान और कलेक्टर की तरफ से इलाके बाय इलाके, शहर बाय शहर, जिला बाय जिले की तरफ से जो इश्यू हो रही है उसका पालन करें। आपकी क्या? अच्छा, हम एक और साथी से पूछना चाहेंगे आखिर के लॉकडाउन के मामले में क्या मामला था? क्या लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। जो गाइडलाइन है जो सरकार की तरफ से, उसको सबको पालन करना चाहिए। मास्क का उपयोग करना चाहिए और 2 गज की दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, जो गरीब तबका है और जो बिजनेसमैन जो है वो उसमें उनकी हालत ख़राब है। तो पहले के मुकाबले में अभी पहले से परेशान है। अब अगर लॉकडाउन लगता है तो स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। देखते हैं वो
फिर से एक और आम आदमी की आवाज़ उठती हुई नज़र आ रही है। हम पूछेंगे कि लॉकडाउन अगर फिर से लगता है महाराष्ट्र जैसा, तो क्या महाराष्ट्र के अंदर तो लॉकडाउन की जो घोषणा करी थी उद्धव ठाकरे ने, तो लोगों ने उसका विचार इस तरीके से प्रदर्शन किया कि लॉकडाउन को हटाना पड़ा उनको, और उन्होंने इस बात को निंदा करते हुए ख़त्म कर दिया कि हम लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। मगर फिर से हम देख रहे हैं कि एमपी के अंदर कोरोना वायरस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से रोज़ बर रोज़ यहाँ पर गाइडलाइन शुरू हो रही हैं और रोज़ाना ये कहा जा रहा है कि हर इंसान अपना मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ करें, और हर इंसान ये कह रहा है कि हम लॉकडाउन, अगर हर इंसान परेशान है कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो आखिर क्या होगा, पुरानी स्थिति तो नहीं आ जाएगी लॉकडाउन लगते ही। आइए, हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर लॉकडाउन लगेगा तो क्या असर पड़ेगा देश पे, और गाइडलाइन अगर जो इशू की है हफ्ते बाई हफ्ते लॉकडाउन लगाने की, संडे टू संडे, उसके अंदर इनके क्या विचार हैं। जी, आपका नाम क्या है जनाब? सरदार बेग। जी सरदार बेग साहब, आप ये बताएं मुझे कि अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या स्थिति होगी? लॉकडाउन अगले साल करीब करीब 3 महीने लगा था, उससे कुछ रीजन निकला नहीं, उससे कुछ फ़ायदा हुआ क्या? उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लोगों को परेशानियां हुई। वो परेशानी को अभी तक इस साल भर होते होते झेल नहीं पा रहे लोग। उसके कारण कई लोग बेरोजगार हो गए, कई दुकान वालों ने उनको हटा दिए, मजदूरों को। उनकी लोगों की परेशानी अभी साल भर में ख़त्म नहीं हुई, और लॉकडाउन की स्थिति बनाने से क्या फ़ायदा? 3 महीने में कोई फ़ायदा हुआ? अगले साल नहीं हुआ। मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो, डॉक्टर का फ़ायदा हो रहा, इसके अलावा किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बीमारी ये कब दम घुटना, ये कोई आज की बीमारी नहीं है, किसी को भी सांस होंगी, दम किसी का भी घुटेगा तो ये कब जमने का कारण, तो ये तो उम्र के हिसाब से होता, ये उम्र के हिसाब से दम घुटता इंसान का, ये कोई वो नहीं है। ये सर्दी खांसी आज से नहीं हो रही, बरसों से हो रही, बचपन से हर बच्चे से लेके बुढ़े इंसान को होती है। ये मौसम के बदलाव के कारण होती है, ये मौसम के बदलाव के कारण होती है। ठंडा मौसम जैसा जैसा जाता गर्म आता है, तो गर्म और ठंडा मौसम आदमी सहन नहीं कर पाता, इस कारण बीमारी हो रही, सर्दी खांसी हो रही। ना कि लॉकडाउन लगाने से अपन को सोल्यूशन हो जाएगा कि बीमारी ख़त्म हो जाएगी, इससे क्या बीमारी खत्म? अच्छा, ये जो इस वक्त ये बात कही गई है, कल भी गाइडलाइन जरूर आई है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, और फिर ये कहा गया है कि देखो संडे टू संडे लॉकडाउन लगाया जाए, और खरगोन जैसे शहर के अंदर 9 राज्य के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ पे सभा कर रहे थे एक जगह, अभी का उपचुनाव है, वहाँ लॉकडाउन नहीं, वहाँ चुनाव में बंगाल गए, वो एक एक से हाथ मिलाए, वहाँ लॉकडाउन नहीं। अरे 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, वहाँ लॉकडाउन, वहाँ भाग गया, वहाँ लॉकडाउन ख़त्म हो जा रहा है, और यहाँ लॉकडाउन, यहाँ कोरोना यहाँ आ जा रहा, यानी जहाँ चुनाव हो रहा वहाँ बीमारी ख़त्म हो जा रही, और जहाँ चुनाव नहीं रह रहा वहाँ बीमारी आ जा रही। ये क्या बात? अरे जो लोग 10-10 रुपये का तेल लाते, वो लोगों से पूछो, 50 रुपये रोज़ की मजदूरी करने वाले, कि लॉकडाउन कर देंगे तो उनको ये 50 रुपये रोज़ का हर घर में जाके भर देंगे, तुम्हारे मेरे के जैसे के पास है। बाकी गरीब जो रोज़मर्रा के लोग हैं, जो ठेला गाड़ी पे कोई चाय बेचता, कोई हमाली करता है, कोई समोसे बेच रहा है, तो कोई क्या करता, फलाना कोई फल फ्रूट बेचता है, उनका बेचारों गरीबों का क्या हो रहा? लॉकडाउन से कोई सलूशन नहीं है, इससे कोई बीमारी ख़त्म नहीं होने वाली है, बीमारी खुद तो खुद ख़त्म हो जाएंगी। पहले भी आपने 3 महीने करा, उससे ख़त्म हुई क्या? नहीं हुई, तो इससे कुछ वो नहीं है। उल्टा भय बना के लोगों को डरा के खराबा करने से मतलब नहीं है। दिन पे दिन हिंदुस्तान की स्थिति ख़राब होते जा रही है। चुनाव जहाँ रह रहा वहाँ लॉकडाउन नहीं रह रहा, वहाँ बीमारी नहीं रह रही, जहाँ चुनाव नहीं रह रहा वहाँ बीमारी आ जा रही, तो ये क्या कारण है? देखिए, बहुत अच्छी बात नहीं, बल्कि बंगाल के अंदर मोदी ने बड़ी सभा करी, और बड़े पैमाने पे, मैंने आज से तकरीबन 4 दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियो वायरल करी थी, और ये बताया था कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं मोदी साहब। क्या सोशल डिस्टेंसिंग? अरे हमारा तो प्रधानमंत्री ऐसा मिला है देश का कि जो इस देश को बिल्कुल एक नई किरण लेकर के आया है। लोग ऑल वर्ल्ड के अंदर इस देश को हंसा रहे हैं, लोग इस देश को बदनाम की नज़र से देख रहे हैं। तो मेरा आपसे एक ही विचार है, एक ही समाधान है कि जितनी गाइडलाइन है उनका पालन करें। हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर मेहरबानी करके मोदी जी, मेहरबानी करके शिवराज सिंह चौहान की सरकार, ख़ास तौर मेरा एक आपसे निवेदन है, नमन निवेदन है कि आप लॉकडाउन की मंशा ना बनाएं। अगर आपने लॉकडाउन किया तो पीएम फंड भरेगा,
सीएम फंड भरेगा, बस इसके ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बीमारी बढ़ती जा रही है, बीमारी का कोई रोल नहीं है, इसलिए आप बेहतर है कि लॉकडाउन ना लगाएं। आप देख रहे हैं वक्त लाइव न्यूज़ इंडिया, कैमरामैन कारी मोहम्मद जाकिर के साथ। वक्त लाइव न्यूज़ से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपकी राय ज़रूर लिखें ताकि पता चले हमें भी कि कितने लोग हैं लॉकडाउन लगाने के समर्थन में और कितने लोग हैं लॉकडाउन को नापसंद करने वाले, लॉकडाउन से परेशान होने वाले। अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतनी आम आदमी की आवाज़ ऊपर तक जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है, इस्तकबाल है आपका वक्त लाइव न्यूज़ इंडिया में। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब इंडिया में पहली बार सऊदी अरब की होलसेल व रिटेल भाव में खजूरें, जो खजूरें चाहिए वो आपको मिलेंगी। अजवा हो या कलमी, अंबर हो या मशरूख, किसी भी क्वालिटी की खजूर खरीद कर बेचने के लिए कांटेक्ट कीजिए। नंबर नोट फरमाएं 777 9002370। दूसरा नंबर नोट फरमाएं 8849491915। पता नोट फरमा लें, शॉप नंबर 7, मस्जिद बिलाल, शॉपिंग सेंटर, सब्जी मंडी, भिंडी बाजार, ऊन, सूरत, गुजरात। वक्त लाइव न्यूज़ इंडिया पर हर तरीके के ऐड विज्ञापन लिए जाते हैं। ऐड देने के लिए 9350632312 इस नंबर पर संपर्क करें।